everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलें फिर उसके बाद आप लोगों का था लास्ट पॉइंट जो था अटेंशन ग्रैबिंग आइडियाज जनरेट करने आप लोगों ने। उसके बाद था कंटेंट में आप लोगों ने ओरिजिनल चीज़ें आप लोगों ने उसमें डिफाइन करनी है, ओरिजिनल बताना है जो सच्चाई है। ठीक है, इधर उधर से आपने उसमें बातें नहीं ऐड करनी। अपने कंटेंट को ओरिजिनल, आप लोगों का कंटेंट ओरिजिनल यूनिक होना चाहिए। ओरिजिनल कंटेंट वो कंटेंट होता है जिसमें आप लोग यूनिक बातें, अपने आइडियाज़, सिर्फ ये इसलिए नहीं होता कि ये रीडर की डिमांड को बढ़ाता है, बल्कि ये इसकी वजह ये होती है कि ये आप लोगों के कंटेंट की जो है डिमांड होती है, बट इसलिए भी क्योंकि ये SEO नेसेसरी का एक प्लस पॉइंट होता है जो कि आपके कंटेंट की क्वालिटी को बढ़ाता है। डुप्लीकेट कंटेंट पोस्ट करने से आपका जो गूगल फॉर्म जो होती है उस पर अगर आप इसका कंटेंट सर्च कर रहे हैं, वहाँ से अगर आप उसको उठा के उसको कॉपी करके आप अगले बंदे को आप डिलीवर कर रहे हैं कि जी ये हमने कंटेंट बनाया है, तो ये आपकी डिमांड के मुताबिक है, तो वो ओरिजिनल कंटेंट आपका नहीं होगा, वो आपने कॉपी पेस्ट किया होगा। तो वो फ़ौरन से जब वो गूगल पर सर्च करेगा तो आपके कंटेंट का फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये कॉपी पेस्ट किया हुआ है या ये खुद से लिखा हुआ है। ठीक है, इससे आप लोगों के फिर कंटेंट में आपकी पर्सनैलिटी में कमी आ जाती है कि ये इंसान ने कॉपी पेस्ट करके तो डिलीवर किया, फिर आपकी ना तो डिमांड बढ़ेगी और ना ही आपको नेक्स्ट कोई काम मिलेगा। ठीक है, वही जो आप लोगों के फैंस बने होते हैं लोग, वो आप लोगों को फिर इग्नोर करना शुरू, आपका कंप्रोमाइज जो होगा वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा। फिर अपने कंटेंट को पहले से ही रेडी रखें आप। फॉर एग्जाम्पल अपने आप को हर टाइम के लिए तैयार रखें कि हमें किसी भी वक्त कोई कंटेंट मिल सकता है, हम उसको अपने किस तरह से आइडिया शेयर कर सकते हैं और हम उसको किस अंदाज में लिख सकते हैं। उसका फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रोफेशनल कंटेंट राइटर बनने के लिए उसमें आप लोग जो कंटेंट है उसकी हेडिंग को फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखें, उसको दोनों को जब फर्स्ट पे आप टॉपिक लिखें उसको बोल्ड करें। ठीक है, उसको बोल्ड करें, आई कैचिंग करें उसको, उसके बाद उसको थोड़ा सा उसको डिफाइन करें। डिफाइन करने के बाद उसके बाद फिर आप कंटेंट जो है एक जिस तरह जो आई कैचिंग आप लोगों स्लोगन यूज़ करें, डिफरेंट टाइप्स के आप लोग चीज़ें यूज़ करके उसको आई कैचिंग बनाएं, इंटरेस्टिंग बनाएं, उसको इस तरह के पॉइंट ऐड करें कि उसमें कोई नेगेटिव बात ना ऐड की जाए। ठीक है, फिर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर आपने जब अपने रीडर को इतना आप लोग इस तरह का अपना कंटेंट कर लें कि जो आपका रीडर है उसको बिलीव हो कि इसने करेक्ट जो है वो इंफॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड की है, करेक्ट लिखा है, इसकी ग्रामेटिकली मिस्टेक्स नहीं है, जो है इसको SEO पे पूरा इसको अबूर हासिल है, पूरी इसको उसकी इंफॉर्मेशन है, जिसकी वजह से आपकी इंफॉर्मेशन आपके कंटेंट की बढ़ जाती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर से दूसरों को एंगेज करें। कंटेंट हमेशा 2 वे में किया जाता है। कम्युनिकेट इस तरह प्रोवाइड करने पे अपने यूज़र के साथ इंटरेक्शन बना रहता है। एक कंटेंट राइटर को रीड करते वक्त जो अच्छा कंटेंट राइटर है उसको आपका कंटेंट रीड करते वक्त ही पता चल जाता है कि आप उसके साथ डायरेक्ट कंजर्वेशन कर रहे हैं। इस तरह का कंटेंट बनाएं कि अगला बंदा जो रीड कर रहा है, जिसके लिए कंटेंट बनाया जा रहा है, उसके लिए डायरेक्ट कंजर्वेशन उसको फील हो आपकी राइटिंग में से, आपके स्टाइल में से, कि आप उसके साथ डायरेक्ट कंजर्वेशन कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपनी ये हैबिट बनाएं कि आप कमेंट बॉक्स को ज़्यादा यूज़ करें। ठीक है, उसमें कमेंट बॉक्स में आप अपने आइडियाज़ शेयर करें। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको आपका कमेंट देख के, आपका कंटेंट देख के आपको कमेंट करता है, फॉर एग्जांपल अगर वो आपका कंटेंट उसे पसंद आया है तो वो आपकी तारीफ़ कर रहा है, आपको इससे आपकी ये राइटिंग का
ये होता है, अगर वो पसंद कर रहा है, अगर आप कमेंट बॉक्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, आपकी एक तो राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगी, आपको वर्डिंग का अंदाजा होगा कि इस बंदे ने ये वर्डिंग यूज किया, नए वर्ड्स आपको मिलेंगे, आपको फिर जदीद जो है आइडियाज उसका अंदाजा होगा, आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगी। ठीक है, अगर कोई आपकी फॉर एग्जांपल कोई आपको आपकी तारीफ कर देता है, आपको अप्रिशिएट करता है, तो आप उसको लाजमी थैंक यू, जज़ाकल्लाह डिफरेंट वे में आप उसको उसका अप्रिसिएशन का आप उसको आंसर दे सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको SEO, HTML, CSS एंड वर्डप्रेस जो है उसकी जानकारी होनी चाहिए। इन जानकारी का ये इसका क्या वर्डप्रेस जो होता है उसमें थीम जो डिफरेंट टाइप्स के थीम दिए होते हैं, वो अलग अलग उसके ऑटोमेटिकली फंक्शंस होते हैं, उसके कीवर्ड्स जो हैं लिमिट कितनी है, SEO चेक करना, जहां आपको जरूरत हो कि आप एक टॉपिक है आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो आप उसको वहां से सर्च आउट कर सकते हैं सर्च कर सकते हैं कि आप उसको किस तरह बेहतर अंदाज में किस तरह बना सकते हैं, और एक ये जो आपकी लिमिट है, वर्ड्स लिमिट है, आप उसको किस अंदाज में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो आपके पास उसकी वर्ड लिमिट 50 है। ठीक है, आपको वो कहता है, बंदा कहता है कि ये जी इतना ये कंटेंट हमें चाहिए, टॉपिक आपको देता है, तो ये इसके 50 वर्ड से 100 की अरेंज में आप हमें कंटेंट बना के दें। तो आपको अगर ये सारी चीज़ों का पता होगा तो आप फिर ही उसको 50 लेके जाएंगे। अगर आपको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होगा, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी, फिर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा कि हम एक जो है टॉपिक उसको कितने वर्ड्स में डिवाइड करेंगे। आप या तो उसको बहुत शॉर्ट कर देंगे या आप उसको बहुत ज़्यादा लेंथी कर देंगे, ना तो वो 100 की रेंज में होगा और ना ही वो 300 की रेंज में होगा। वो आप उसको इतनी लेंथ उसकी बढ़ा देंगे कि आपको उसका अंदाज़ा बिल्कुल नहीं होगा। फिर आपने अपना जो कंटेंट लिखा है उसको आपने प्रूव करना है। आपने जो कंटेंट लिखा है उसको 2 से 3 टाइप आप उसको रीड करें, अच्छी तरह उसको चेक करें कि आप कंटेंट में कोई गलती तो नहीं है, कोई गलती, इस वजह से आप लोग उसको 2 से 3 दफा करें। अगर आपकी कंटेंट में अगर मिस्टेक्स हैं, ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हैं, अगर आपने कोई सेंटेंस टेंसेस में आपकी कोई मिस्टेक हो गई है, अगर यहाँ कोई भी आप लोगों ने मिस्टेक कर दिया, तो वो आपका फिर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। और हम यहाँ उसके लिए ये कर सकते हैं कि आपने उसको आया उसमें जब आप राइट उसको करते हैं तो आपको इतना अंदाजा हो जाता है जब आप रीड उसको करते हो कि हमने कहीं से इसका पॉइंट टॉपिक के लिहाज से कहीं इसका पॉइंट खराब तो नहीं लिख दिया, या आपने इसमें कोई नेगेटिव बात तो नहीं ऐड कर दी, या आपने इसको पूरा टॉपिक से रिलेटेड ही लिखा है। फिर एक अच्छा फिर इसकी वजह से आपका जो है अगले बंदे पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, फिर आपकी डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, ये थे आपकी 11 स्किल्स जिन पे आपने प्रॉपर फोकस करना था और इसको करना था। नेक्स्ट हम अब स्टार्ट करते हैं आज अपनी बेसिक्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। ठीक है, व्हाई डू वी नीड ट्रेनिंग, कि हमें ट्रेनिंग की क्यों जरूरत पड़ती है। प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, डिस्कवर, लर्न, इनलर्न। ठीक है, ये इसकी 4 कैटेगरी हैं। पहले हमें अपने आप को मुकम्मल तौर पे सीखना है, फिर हमें डे बाय डे अपने आप को डेवलप करना है, फिर हमने जो उसकी जानकारी के लिए उसको डिस्कवरिंग में अपने एक टॉपिक लिया, उसको डिफरेंट टाइप से गूगल से सर्च कर लिया, डिफरेंट जो वेबसाइट हैं उनसे सर्च कर लिया। ये ना किया कि वहां से जो डाटा मिला है आपको वो वहां से पकड़ा, उसको कॉपी पेस्ट किया तो आपने बता दिया जी ये हमारा कंटेंट है। वो इस तरह की हरकत आप लोगों ने कभी भी नहीं करनी, क्योंकि इससे ना तो आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और फौरन अगले बंदे को जो कंटेंट राइटर होता है उसको पता चल जाता है कि इसने कॉपी पेस्ट किया या इसने खुद लिखा है।
ठीक है। उसके बाद आपने जो आपकी जो लर्निंग स्किल्स होंगी, जो ये पीछे मैंने सारी आपको डिस्कस कर दिया कि ये 11 स्किल्स हैं, इनको आप लोगों ने फॉलो करना है कि आपके एक अच्छा कंटेंट राइटर बनने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, जो आपने सीखा होगा उसको आपने इसमें सारा डिफाइन करना है, आप उसमें कोई कमी पेशी नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग क्या है? कम्युनिकेशन थ्रू वर्ड्स। पहले आप कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन के जरिए से ही आप उसको अपनी वर्डिंग में उसको फिर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, फिर डिफरेंट बिटवीन स्पीच एंड कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग क्या है और स्पीच एंड डायलॉग क्या है आपका। कंटेंट राइटिंग क्या होता है? वन वे कम्युनिकेशन, और जो स्पीच होती है वो टू वे और मोर कम्युनिकेशन होती है, मोर टॉकिंग होती है, इंस्ट्रक्टिव होती है, फिर वो गोज टू फ्लो होता है। जो स्पीच जो होती है वो आपका गोज विद द फ्लो होता है। जो कंटेंट राइटिंग है एज अ फ्लो ऑफ थ्रो, वो आपने एक फ्लो बनानी है, उसके जरिए ही आपने अपना पूरा कंटेंट बनाना है, उसको राइट करना है। फॉर एग्जांपल वो कंटेंट है आपका आर्टिकल है, ब्लॉग है, या आपका नोवेल है, या आपकी स्टोरी है। फिर स्पीच क्या होती है और डायलॉग क्या होता है? इसमें रैंडम होते हैं, अपनी मर्जी का टॉपिक चूज कर लिया जाता है, उसके ऊपर आप जो मर्जी कर सकते हैं। उसमें आपको ये नहीं होता कि हमने इतनी इसकी रिक्वायर्ड है, इसको हमने इस तरह करना है, इस तरह, वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है पिलर्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। अब ये कंटेंट राइटिंग क्या होती है? इसमें आप एडिशनल, इसमें आपका टोन, स्टाइल, क्रिएटिव, क्लाइंट ब्रीफ। ठीक है, फिर आपका ये एडिशनल क्या होता है? एडिशनल इसमें होता है, इसमें आपकी लैंग्वेज आ जाती है, इसमें आपकी ग्रामर आ जाती है, इसमें आपकी वोकैबुलरी आ जाती है। लैंग्वेज कौन सी आपने यूज करनी है? टॉपिक के लिहाज से आपकी जो ग्रामर है उसके लिहाज से। यहाँ पे वो पॉइंट आ गया जो मैंने आपको बताया था, कुछ बच्चे इसको समझ गए थे और कुछ बच्चों का भी पॉइंट ये क्लियर नहीं हुआ था। ग्रामर वो ग्रामर आपने यूज करनी है जो आपके टॉपिक के लिहाज से हो। अगर वो पास्ट का टॉपिक है, इंटरनेशनल डेज का टॉपिक है, या वो आपका रेगुलर लाइफ का टॉपिक है, या आपका डिफरेंट जो वेज होती हैं उसमें आपने एक्सप्लेन उसको करना है। ठीक है, फिर वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है टोन स्टाइल। टोन का स्टाइल क्या? आपका प्रोफेशनल होना चाहिए, कोऑपरेट होना चाहिए आपका। जब आप बात कर रहे हो अगले बंदे को इस तरह से फील हो कि ये हम दोनों आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। वो आपकी कहाँ से पहचान होगी? वो आपके कंटेंट में से आपकी पहचान होगी। ये पहचान नहीं होगी, ये नहीं होगा कि आप लिख इधर बैठ के रहे हैं, अगले बंदे को कन्वे कर रहे हैं तो वो उसको उसकी समझ ना आए। ठीक है, क्रिएटिव। फिर आपका क्रिएटिव होना चाहिए, जो कंटेंट है उसको क्रिएटिव, उसमें लेवल ऑफ वोकैबुलरी यूज करनी चाहिए आपको। फिर आ जाता है क्लाइंट टू ब्रीफ, टारगेट ऑडियंस। ये जो है क्लाइंट टू ब्रीफ, आप लोग जो आपका ऑडियंस होता है उसको आप बिल्कुल इस तरह टारगेट करें, उसको ऐसे अंदाज में आप एक्सप्लेन करें कि आपका जो क्लाइंट है वो मुकम्मल तौर पे आपसे मुतफिक हो कि ये इसने बहुत अच्छी राइटिंग, बहुत अच्छा इसका टोन स्टाइल, इसने जो क्रिएटिव अपना जो है कंटेंट वो बनाया है। ठीक है, उसको ना करें कि वो आपसे पूछ क्या रहे हैं तो आप उसको एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं। फिर आ जाता है अंडरस्टैंडिंग क्रिएटिव। ठीक है, कोऑपरेट, प्रोफेशनल राइटिंग अपनी रखें। अगर वो वेबसाइट का कंटेंट कह रहा है तो आप उसको वेबसाइट का ही कंटेंट कर देते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फैक्ट देन फ्लफ, क्रिएटिविटी विद प्रेजेंटेशन देन वर्ड्स देन एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वो आपसे बात कर रहा है, टॉपिक दे रहा है आपको,
उसको करें, फिर उसके जो है स्टेटिंग फैक्ट्स उसको यूज करें आप, फिर अपनी क्रिएटिविटी उसको आप एक्सप्लेन करके बताएं, फिर उसकी प्रेजेंटेशन उसको इस तरह से दें, उसमें वर्ड्स अच्छे यूज करें, अपनी वोकैबुलरी को आप इम्प्रूव करें। फिर उसके बाद आर्टिकल राइटिंग, इसमें भी आप क्रिएटिव इन अ बिगिनिंग इंजिंग रेदर देन नॉट कीप एन इंटरेक्टिव यूनिक फ्रेश यूसेज कोटेशन एंड मोलेटिंग देम देन एग्जाम्पल। अगर आप आर्टिकल राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आपको आपके क्रिएटिव आइडियाज, फिर इंटरेक्टिव, आपने ये नहीं करना कि उसमें आप जो है उसमें ये ना करें कि आप इधर की बातें इधर, इधर की बातें इधर, स्टेप बाय स्टेप उसकी एक फ्लो बनाएं, ठीक है। फिर उसमें एडिंग वैल्यू टू कंटेंट, फिर उसको इस तरह से यूनिक बनाएं, उसमें फ्रेश वर्डिंग यूज करें, ठीक है। उसमें फिर कोई कोटेशन आप उसमें यूज कर दें, कोई अच्छी सी, कोई जो आपके कंटेंट के लिहाज से वहाँ पे सूटेबल हो, वहाँ पे कोई कोड आप कर दें, कोई हदीस ऐड कर दें एज अ कंटेंट। आपने कंटेंट के लिहाज से आप उसमें ये चीजें ऐड कर सकते हैं। देन आप, अगर आपका कंटेंट जो आपका टॉपिक इस तरह का है तो आप उसको एग्जाम्पल के साथ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल आपने फर्स्ट पे उसकी एग्जाम्पल नहीं एक्सप्लेन करनी, लास्ट पे एंड पे उसकी आपने एग्जाम्पल, यहाँ आप एग्जाम्पल भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, वहां पे आप कोई नसीहत भी कर सकते हैं उसको कंटेंट के हिसाब से, आर्टिकल के हिसाब से आप उसमें वहां अपनी एग्जाम्पल, ये आपने जब आर्टिकल लिखना, आर्टिकल में आपने उसको कोई नसीहत अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपने उसमें एक्सप्लेन कर दें, लेकिन जब आपने कंटेंट लिखना है उसमें आपने कोई नसीहत नहीं ऐड करनी, ठीक है, उसमें जस्ट आपने एग्जाम्पल ऐड करनी है। फिर आ जाता है एडिंग वैल्यू टू कंटेंट, मेक योर कंटेंट डिस्ट्रक्टिव, research in the key, movement of the content, simple and complex, usage of headings and pointers, usage of Georgians, who to hone your skills, read, observe, write. What is read? First of all, book a common error, business magazines, articles, stories, web content. Creating killer content. Creating a killer content, a strong beginning, breaking of content, insightful content. Creating killer content, a strong beginning. Put a bite here, breaking the content, insightful content. A strong beginning. Put a bite here, make a content, information, thought-provoking, engaging, precise. ठीक है। Killer content, creating a killer content. First of all, आप strong beginning इसका, फिर उसके बाद आ जाता है breaking content. Killer content की second form जो है उसके जो second उसका है point वो है breaking content. इसमें अब ब्रेकिंग कंटेंट में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बिगिनिंग में आपका है कि आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन थ्रो प्रोवोकिंग इंजिन आपका इसमें इंक्लूड किया जाते हैं। ईच सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्स इन वन पैराग्राफ। ब्रेकिंग ऑफ कंटेंट, ईच सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्स इन वन पैराग्राफ। इंसाइटफुल कंटेंट, व्हाट इज इंसाइटफुल कंटेंट? इंफॉर्मेशन, value add, personalized, well researched. आपकी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आप उसमें पर्सनल डाटा जो है, पर्सनल डाटा वो डाटा नहीं जो आप अपना पर्सनल नहीं, वो जो आप एक आर्टिकल जब क्रिएट कर रहे हो वहां पे आपने जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी जो पर्सनल आपके आइडियाज है वो आपने वहां पे एक्सप्लेन करनी है। Optimize your skills. Optimize your skills working within limits.
Optimize your skills working within your limits, using the right words at the right place. Edit your text, understand the subject, theme and business. Optimize your skills. What is optimize your skills? इसमें आपकी working limits, using right words, edit your text, understand subject, theme, business. सब्जेक्ट, थीम, बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल आप लोग जब भी ऑप्टिमाइज योर स्किल्स के आप लोगों की जो स्किल्स हैं इसमें आप लोगों की वर्किंग लिमिट्स, एक लिमिट में आप लोग रह के इसको वर्क कर सकते हैं. फिर आप राइट वर्ड्स इसमें यूज कर सकते हैं. फिर एडिट योर टेक्स्ट, क्योंकि आज के दौर में ज्यादातर जो इसका कंटेंट राइटिंग का प्रोफेशनल इन है वो टेक्स्ट की फॉर्म में ही एडिट किया जा रहा है उसको. ठीक है. उसके बाद आपकी सब्जेक्ट लाइन, आपका थीम, फॉर एग्जांपल आपका कोई बिजनेस है उसके बारे में आप राइट कर रहे हैं, वो आप उस तरह से करें कि आपको मुकम्मल उस पर अबूर हासिल हो, आपका सब्जेक्ट जो है, आपका जो थीम है वो इजीली अंडरस्टैंड किया जाए. देन types of content writing. Types of content writing: do it yourself article, blog, informative, sales copy, description of broadcast services. then इतना काफी है. इंशाल्लाह हम इसकी नेक्स्ट क्लास में इसकी टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग जो है वो हम उसको मद्देनजर रख के तो फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे.